अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। तो चलो भाई, आज हम नॉन पीटीए भी जरा खेल लेते हैं ना, उन दोस्तों के लिए भी कोई वीडियो बना देते हैं जो कि 60,000 रुपए में एक बेस्ट कैमरा फोन ढूंढते हैं, बट उनके माइंड में आता है कि आईफोन 11 मिलता है इतने पैसों में। नहीं भाई, आजकल गूगल का पिक्सल 6 प्रो भी मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में ये देखते हैं कि गूगल 6 प्रो बेटर है या आईफोन का 11, किस फोन पर आपको नॉन पीटीए के लिए पैसे पे करने चाहिए। सो वीडियो को अपने अंत तक देखना, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोनों फोन्स की एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी मिलती है 1080p 60 fps। 1080 वैसे दोनों फोन जो है ना 4K 30 fps से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फ्रंट कैमरा से, बट 1080p 60 fps की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप डिफरेंस जज कर सकते हो। अब जारी बात है, कोई कैमरा फोन लिया तो 1080p 30 fps तो नहीं बनाएंगे ना भाई, वो तो वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स, रेडमी मिल ही जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। बहरहाल यहाँ पर हमने HDR मोड ऑटो रखा हुआ है दोनों के फ़ोन्स के ऊपर। आप दोनों का डिफरेंस जज कर सकते हो। रियर साइड पर जो HDR है वो भी देख सकते हो, और स्किन टोन का भी डिफरेंसेस ले सकते हो। हम कंक्लूजन में बात करेंगे। और गूगल के फ़ोन में आप जूम भी कर रहे हो और एप्पल के फ़ोन में आपको जूम नहीं मिलता। और एप्पल का फ़ोन हमने iOS 18 पर अपडेट भी कर लिया ताकि रिज़ल्ट iOS 18 जो के बाद वाले जो है ना वो देखने को कैसे मिलते हैं कैसे नहीं, डिफरेंस आप जज कर सकते हो। बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। अब ये दोनों ही फ़ोन्स की फ्रंट कैमरा की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 4K 30 fps। ऑल्दो हल्का फुल्का जर्कीनेस गूगल पिक्सल 6 प्रो में मुझे फील हुआ है। आईफोन थोड़ा स्मूदर है, बट ऐसा है कि अगर हम लोग हाई रेजोल्यूशन पर चलते हैं तो हमें स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में बेटर मिलेगी, एक तो वो आइडिया हो जाएगा, और फील्ड ऑफ व्यू और डायनामिक रेंज का भी हम लोग आइडिया ले सकते हैं। और बैक साइड पर जो ग्रीन कलर्स हैं उसका हम लोग बेहतर आइडिया लेंगे कि भाई जो कलर्स हैं वो किस तरह के हैं, सैचुरेटेड तो नहीं है ज़्यादा, कॉन्ट्रास्ट कैसा देखने को मिलता है। और यहाँ 4K 30 fps पर भी फ्रंट कैमरा में गूगल के ऊपर जो है ना वो जूम आप कर सकते हो। ऑल्दो एप्पल में आपको कोई जूम फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता। तो दोनों फ़ोन्स की जो फ्रंट वीडियो कैपेबिलिटी है वो कुछ इस तरह की ही देखने को मिलेगी आपको। बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की भी। तो अब दोनों फ़ोन्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उनसे स्टार्ट करते हैं। रियर कैमरा वैसे मैंने 1080p 60 fps पे रखा हुआ है। आईफोन 11 मैक्सिमम 4K 30 fps पे जाता है, और गूगल 6 प्रो 4K 60 fps इसका क्लिप आप बना के चेक करेंगे। बट 1080p 60 fps पर आपको ज़रा स्टेबलाइजेशन की डिटेल देते हैं। लेट सपोज आपने कोई कंटेंट बनाना है, आपको कोई व्लॉग बनाना है, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि दोनों फ़ोन्स 1080p 60 fps पर कैसे कलर्स को हैंडल करते हैं और क्या स्टेबलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम दोनों ही फोन्स के बैक कैमरा क्या 4K 30 fps चेक करने लगे, क्योंकि आईफोन 11 मैक्सिमम 4K 30 fps सपोर्ट करता है। 3x जूम आपको मैक्सिमम 4K 30 fps में आईफोन 11 में मिलता है। हमने गूगल 6 प्रो में वैसे 20x मिल जाता है, बट हमने इसका भी 3x रखा हुआ है। डिफरेंसेस आप जज कर सकते हो कि यहाँ पर आपको जो कलर रिप्रोडक्शन है वो कैसी मिलेगी और डिटेल आपको कैसी देखने को मिल सकती है। जूम आउट करके भी देख लेते हैं ज़रा स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन्स की कैसी है कैसी नहीं। ऑल्दो जूम का आइडिया तो हो ही जाता है। और यहाँ थोड़ा सा चल के देखते हैं। अब जो कलर रिप्रोडक्शन है 4K 30 fps पर थोड़े शार्पर कलर या सैचुरेटेड कलर आपको मिल रहे होंगे, बट गूगल को क्लियरली ये एडवांटेज आता है कि गूगल रियर साइड से 4K 60 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि हमारा आईफोन 11 नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होगा एक वीडियोग्राफी के लिए दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। सो आईफोन 11 4K 24 fps पे रहता है, और हमने ये वाली ऑप्शन ऑन कर दी है इसमें। और हमारा जो गूगल 6 प्रो है ये इस टाइम 4K 60 fps पर है, और 60 fps पर जितना आपका डे लाइट अच्छा होगा उतना स्मूदर फ्रेम मिलेगा। बाद में आप इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट करना चाहो, आपको ज़्यादा बेटर डिटेल मिल सकती है ऐसे क्लिप्स के अंदर, जो कि आईफोन में उस तरीके से देखने को नहीं मिलती। अब अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात की जाए, व्लॉगिंग लेट सपोज आपने करनी है, आईफोन को क्लियरली यहाँ पर एडवांटेज आता है कि ये 4K 30 fps तक की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करता है। बट गूगल 6 प्रो जो है ना फुल HD प्लस 1080p 60 fps फ्रेम रेट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, बट रेजोल्यूशन वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करने वाला आपको जो 4K 30 fps पर होती है। बहरहाल इस टाइम दोनों ही फ़ोन्स 1080p 60 fps पर है। दोनों फ़ोन्स की डिटेल आप देख सकते हो। दोनों फ़ोन्स के अंदर अगर आपने व्लॉगिंग करनी है तो लेट सपोज आपको इस तरह से डिटेल मिलेगी, और इसको ऐसे घुमाना भी है तो आप घुमा भी सकते हो, और इस तरह से आपको जो डिटेल है या स्मूथनेस है वो देखने को मिलेगी दोनों फ़ोन्स के अंदर। शायद छोटा छोटा कंपैरिजन करना है हमने, तो हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। और हाँ, लेंस शिफ्ट कर सकते हो आप, मतलब दोनों के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है वाइड एंगल से 2x पर, और ऐसे आप लेंस शिफ्ट कर सकते हो। और अब लो लाइट टेस्ट है फ्रंट कैमरा का। एक बात याद रखिएगा, लो लाइट में कभी भी हायर फ्रेम रेट नहीं यूज़ करना, 60 fps नहीं यूज़ करना अगर आपके पास लाइट की कंडीशन इस तरह डार्क लाइट है। कम फ्रेम रेट रखेंगे, ज़्यादा लाइट इंटेक अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 प्रो को लाइट इंटेक अच्छा है, ग्रेन का है लेकिन कम है। ऑल्दो थोड़ा सा और चल के देखते हैं तो आईफोन बिल्कुल ही डल हो जाता है। 6 प्रो की विजिबिलिटी थोड़ी बेटर रहेगी, लेकिन ग्रेन आता है।
तो यहाँ फ्रंट से लाइट आ रही है, तो इस तरह से कुछ आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी फ्रंट कैमरा में। अब रियर कैमरा में भी सेम हमने 1080p 30 fps कर दिया है लो लाइट को चेक करने के लिए कि भी इंडोर लाइट्स में ये कैसा काम करते हैं। माइक की क्वालिटी इको वैसे होगा, घर बन रहा है अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो डिफरेंट लाइट्स से थोड़ा सा ज़रा घूम के देखते हैं, पैन शॉट लेके देखते हैं। यहाँ 6 Pro की अगर आप लाइटिंग की फील करेंगे तो बेटर होगी। अगेन थोड़ा सा अगर इंडोर में हम जूम करके देखते हैं तो ये 2x पर जूम आ गया है, 2.2x पे, और यहाँ भी हमने ये 2.2x पे ले आए हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आप डिफरेंस जज कर पा रहे होंगे। जो 6 Pro है इसका लाइट इनटेक ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। तो 4K 30 fps को भी चेक कर लेते हैं। हायर फ्रेम रेट, हायर रेजोल्यूशन, मतलब सब चीज़ें यहाँ पर चीज़ें चेक करने की हमारी एक ड्यूटी है। आप यह क्लियरली देख सकते हैं, आईफोन में खैर ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, बट लाइट इनटेक अगर गूगल का देखेंगे तो ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा अब फिर पैन शॉट करके देखते हैं। डिफरेंट लाइट कंडीशन में देखिएगा कि एक्सपोजर कौन सा फ़ोन बेटर सेट कर पाता है, या लाइट इनटेक कैसी है, विजिबिलिटी किस फ़ोन की कैमरा की ज़्यादा बेटर है। गूगल 6 Pro में आपको स्टेबलाइजेशन के भी जो है ना वो 4 मोड मिल जाते हैं, जैसा कि लॉक मोड है, स्टैंडर्ड मोड है, एक्टिव मोड है। लॉक मोड में 2x जूम करेगा, सिनेमैटिक पैन मोड मिलता है, अगर कुछ सिनेमेटोग्राफी करनी हो तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट मोड मिल जाते हैं। हम सिर्फ लॉक मोड को चेक करते हैं, तो लॉक मोड में ये 2x और 5x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, और 2x के बाद आप डिटेल देख सकते हो। इवन 5x को अगर आप करते हो तो 5x में आपको इस तरह से फिक्स्ड फोकस फ्रेम देखने को मिल जाता है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 2x तक वीडियो बना सकते हो, और 2x के बाद आपको ज़रा डिटेल काफ़ी बेटर मिलेगी। अभी दोनों फोन के अंदर ये एडवांटेज है कि आप टाइम लैप अगर फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। गूगल में आपको टाइम लैप में डिफरेंट जो फ्रेम्स है उसका ऑप्शन मिल जाता है, मतलब 10x पे बनाना चाहो, 30x पे बनाना चाहो, 120x पे बनाना चाहो, जितनी स्पीड आप सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्योंकि एप्पल में आप सेट नहीं कर सकते, बहरहाल आप टाइम लैप जो है ना वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से। फिर टाइम लैप में ये होगा कि ज़रा अच्छे से एस्थेटिक कुछ स्टोरी टेलिंग अगर आपने करनी है तो वो शॉट्स आप गूगल के फ़ोन में ज़्यादा स्पीडी कर सकते हो, एप्पल के फ़ोन में बाद में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो डिफरेंसेस कुछ इस तरह से हैं, इनको हम यहीं रोक लेते हैं, और यहाँ कुछ आपको इस तरह से टाइम लैप्स वाली डिटेल जो है ना फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाती है। अब आप अगर कोई गूगल या एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, तो गूगल भाई हमेशा से आपको ज़रा थोड़ा सा इशू करने वाला है, खासकर वार्म टेम्परेचर में। डिवाइस टू हॉट, वीडियो क्वालिटी वे भी इफेक्टेड। आप गर्मियों में जब भी कोई फ़ोन बाहर यूज़ करोगे तो उसमें आपको कूलर वगैरह साथ रखना पड़ेगा। खैर आईफोन ने ये एरर नहीं दिया, बट हाँ गूगल पिक्सल 6 Pro ये एरर दे रहा है कि जब भी हम इसको क्वालिटी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये यही मेंशन कर रहा है कि डिवाइस आपकी हॉट है, इसको ज़रा ठंडा रखें। सो ये थे भाई इसकी वीडियो सैंपल्स। क्लियरली आपने यहाँ पर देखा होगा कि गूगल आपको अ बिट सैचुरेटेड वीडियो प्रोवाइड करता है। स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो आई ऑलवेज सेड के भाई जो आईफोन्स के फ्रेम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्मूथर होते हैं। बट अगर हम वीडियोस को कंक्लूड करते हैं ना, तो भाई दोनों फोन्स की वीडियोस अपनी अपनी कैटेगरी में दी बेस्ट हैं। बट मुझे आजकल जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको थोड़ा सा कलर रिफाइन चाहिए होता है, लाइक उनको शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली गूगल 6 Pro बेटर लगा है आईफोन 11 से। दैट डजंट मीन कि आईफोन 11 अच्छा काम नहीं कर रहा, बट हाँ स्मूदर के अलावा अगर आप लुक्स की बात करते हो तो आपको बाद में कलर ग्रेड करके काफ़ी ज़्यादा कलर्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे। ऑल्दो आईफोन 11 में आपको जो है ना वो आज वाले फीचर ज़रा कम मिलेंगे। हमने इसको iOS सेटिंग पे अपडेट कर लिया था, लाइक सिनेमैटिक मोड नहीं मिलता आपको, ज़्यादा जूम मोड नहीं मिलता। ये चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ आपको आईफोन 11 में आज भी 60K में, अगर आप नॉन पीटी कोई आईफोन खरीद ही रहे हो ना वीडियोस के लिए, तो भाई ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्लो मोशन की बात करते हैं, आप दोनों फोन्स 120 फ्रेम पर सेकंड 240 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आईफोन में 240 फ्रेम पर सेकंड पर 720p मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर 1080p की रेजोल्यूशन बात करते हैं तो 120 फ्रेम पर सेकंड पर दोनों फोन्स के अंदर मुझे स्लो मोशन थोड़ा सा स्मूदर नजर आया है आईफोन का। अगेन डिटेल की बात करूंगा तो यहाँ पर मुझे गूगल 6 Pro में ज़्यादा बेटर देखने को मिली। हमने इनको लो लाइट में भी चेक किया, जैसा कि आपने लो लाइट की वीडियोस में देखा होगा। इसी तरीके से हमने लो लाइट की फोटोज़ के अंदर भी देखा है। तो लो लाइट के लिए आईफोन 11 तो बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है, काफ़ी नॉइजी पिक्चर्स भी प्रोवाइड करेगा। इवन लाइट इनटेक ही प्रॉपर नहीं है। और आईफोन 12-13 सीरीज के बाद जाके कहीं पर नाइट मोड जो है ना वो आईफोन का बेटर हुआ था। तो आप इसको नाइट मोड या इंडोर लाइट्स की कंडीशंस के लिए बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिएगा, चाहे वो वीडियोज़ हों चाहे वो फोटोज़ हों। अब दोनों फोन्स की अगर हम साइड बाई साइड फोटोज़ की बात करते हैं, देखो हम स्पेसिफिकेशन के पीछे नहीं भाग रहे, हम एक्सपीरियंस के पीछे भाग रहे हैं। दोनों फोन्स के अंदर आपको बहुत छोटे साइज का सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाता है, 11 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल। इसको छोड़ दो आप, आईफोन बहुत हद तक येलोइश टिंट की तरफ रहेगा। HDR दोनों फोन्स का प्रॉपर काम करता है, अच्छा काम करता है, एक चीज़ तो ये आपने माइंड में रख लेनी है। बट अगर आप स्किन टोन की बात करोगे तो आईफोन थोड़ी सी येलोइश प्रोवाइड करेगा, गूगल थोड़ी सी शार्पनेस ज़्यादा कर देता है, जैसे कि पोर्स या हेयर ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। पोर्ट्रेट भी गूगल पिक्सल 6 Pro ज़्यादा बेटर, जो पोस्ट प्रोसेसिंग है गूगल पिक्सल 6 Pro की वो कंपैरेटिवली आज के टाइम में आईफोन 11 से फ्रंट कैमरा में हमें ज़्यादा बेटर मिली है। रियर कैमरा की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी कंडीशन में आईफोन 11 भी ठीक देखने को मिला है। बट आईफोन 11 को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको कोई टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता,
12 मेगापिक्सल के 2 लेंस लेके आता है ये। लेकिन गूगल को यहाँ पर क्लियरली ये एडवांटेज आता है, एक तो हायर मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल की अगर आप रॉ फोटो खींचते हो तो बहुत अच्छी पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकता है, डिटेल प्रोवाइड कर सकता है। बट टेलीफोटो लेंस 48 मेगापिक्सल का मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फोटोज में अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ी बहुत शार्पनेस पसंद है, उसको ये चाहिए कि थोड़ी येलोइश या जो कलर्स हैं जैसे कि ग्रीन बूस्टेड कलर आ रहे होते हैं, तो आपको 6 प्रो पसंद आने वाला है। नॉर्मल फोटोज के अंदर भी हमने क्लोजअप शॉट्स भी लेके देखे हैं, वो जो ब्लर होता है ना, डेप्थ ऑफ फील्ड, वो गूगल 6 प्रो की ज्यादा बेटर है। बट अगेन गूगल 6 प्रो को सबसे बड़ा एडवांटेज इसके टेलीफोटो लेंस का है कि ये 4x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, तो 4x तक लॉसलेस जूम आपको प्रोवाइड करेगा। वो आप ले सकते हो डिटेल यहाँ पर, और कलर्स थोड़े से बेटर शार्पर वाले मिल जाएंगे। आईफोन में कोई भी आपको ऑप्टिकल जूम नहीं मिलेगा, डिजिटल जूम आईफोन 11 जो है वो प्रोवाइड करता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर भी 1x के अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आईफोन काफ़ी हद तक नेचुरल है, बट अगेन यहाँ पर कलर डालने की जरूरत पड़ेगी आपको। बट गूगल ऑलरेडी कलर्ड फोटो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, कलर थोड़े से डाल के प्रोवाइड कर रहा होता है। बट जैसे ही आप गूगल का पोर्ट्रेट ऑन करते हो ऑटोमेटिकली 2x पे चला जाता है, और उसके बाद आपको 1.3x और भी ऑप्शन मिल जाती है, लाइक आप इसको 4x तक जो है ना वो जूम कर सकते हो। और यहाँ पोर्ट्रेट्स अगर आप साइड बाई साइड कंपेयर करोगे, बुके जैसा कि डीएसएलआर फील आती है ना, वो आपको गूगल पिक्सल 6 प्रो प्रोवाइड करेगा। बट हमें काफ़ी सारी कंडीशन में आईफोन की जो नेचुरल लुक है ना, वो भी अच्छी देखने को मिली है। गूगल स्ट्रगल करता है एक जगह पे जाके, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो बैक साइड पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, एज डिटेक्ट कुर्सी वाली साइड पे भी नहीं कर पाया, ये आईफोन में भी प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं जब लो लाइट हो रही होती है तो गूगल का फ़ोन भी पोस्ट प्रोसेसिंग में थोड़ा सा परेशान हो जाता है। या साइड फ्रेम से अगर आपको फोटो कैप्चर कर रहे हो, फ्रंट फ्रेम से ठीक देखने को मिलेगी, बट साइड फ्रेम से गूगल के अंदर हमें ये इशू देखने को मिले हैं। तो कंक्लूड करते हैं कैमरा को क्लियरली यहाँ पर, अगर आप 60,000 रुपये में मुझसे पूछोगे ना कि इन दोनों में से कैमरा कैटेगरी में कौन सा फोन बेटर है, आई विल डेफिनेटली से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी गूगल 6 प्रो, और सेकंड प्रायोरिटी आईफोन 11 होगी अगर मुझे आईफोन का फोन चाहिए होगा। स्टोरेज वाले मसले भी रहते हैं, ये 128 आता है और ये जो है ना वो 64 आता है। बाकी अगर थोड़ी बहुत और कंपैरिजन की बात करते हैं ताकि आप लोगों को जरा ये भी आइडिया हो जाए ना कि फोन का डिस्प्ले कैसा है, तो भाई आईफोन में आपको एक HD+ टाइप का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, एक नॉच बड़ी सी देखने को मिल जाती है। 2019 का फोन है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। HDR ऑल सपोर्ट करता है, वाइड वन L1 मिलती है, वो ठीक है। बट एक IPS LCD पैनल को अगर आज के टाइम में आप गूगल के एक LTPO पैनल से जो है कंपैरिजन करोगे, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट स्मूथ है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, और जो मीडिया का कर्व डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये सारी चीजें गूगल 6 प्रो प्रोवाइड करता है, जो कि आज मुझे लगता है कि आईफोन 11 में नहीं मिलेगी। मीडिया कंज्यूम के लिए डुअल स्पीकर क्वालिटी भी हमें जो है ना वो गूगल 6 प्रो की ज्यादा बेटर देखने को मिली। ऑल्दो ये थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन साइज है, बट आईफोन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज है, बट ये थोड़ी पांडा फील है, मतलब चौड़ा फील कराता है। ये 20:9 की रेशो में आता है, तो यहाँ पर क्लियरली डिस्प्ले में मेरी जो चॉइस होने वाली है गूगल 6 प्रो की होने वाली है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गूगल ने अपना चिपसेट दिया था, टेंसोर चिपसेट है, 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। बेंचमार्क सोर्स अगर आज हमने iOS 18 पे इसको अपडेट किया ना आईफोन को, तो भाई ये 1 लाख डिफरेंस बेंचमार्क स्कोर्स भी ऑफर करता है। मतलब आज भी ये 8.5 लाख के करीब जो बेंचमार्क स्कोर सेट करता है, जो कि मेरे लिए एक जबरदस्त किस्म का नंबर है अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट में देखता हूँ। बट एक चीज याद रखिएगा, iOS 18 से ऊपर इसकी अपडेट ही मिलेगी। 64 GB वाले वेरिएंट ज्यादातर मिल रहे होते हैं, और यहाँ पर गूगल में आपको 128 GB की स्टोरेज मिल रही होती है, UFS 3.1 की स्टोरेज, LPDDR5X का रैम मिल रहा होता है। गूगल अगले 2 साल और अपडेट हो जाएगा, जहाँ पर आईफोन 11 की आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। साइड बाय साइड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नॉन PTA अगर आपने चलाना है ना, तो भाई सारी एप्लीकेशन ठीक चलने वाली है। बस आपको जरा उन एप्लीकेशन में मसला आएगा जिनमें OTP आते हैं, और आपके फ़ोन में जैसा इजी पैसा का OTP अजीब होता है, तो ये इशू आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों फ़ोन 60 FPS प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही फ़ोन प्रॉपर एक गेमिंग के लिए डेडिकेटेड नहीं बने हुए, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। उसकी वजह यही है कि एक तो बैटरी साइज़ भी छोटा है आईफोन 11 का, दूसरा ये ओवर हीट बहुत जल्दी हो जाते हैं। गूगल का तो भाई बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। गेमिंग नॉर्मल आप कर सकते हो, 60 FPS हैंडल करते हैं। फायर कनेक्टिविटी अच्छी है, आईफोन थोड़ा सा सुपीरियर है फायर कनेक्टिविटी में। जाहिर सी बात है A13 बायोनिक चिप मिलती है, बट ये 7nm है, यहाँ पर 5nm का चिपसेट मिलता है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से अब बिट एडवांटेज जाता है, स्टोरेज का भी जाता है हमारे गूगल 6 प्रो को, जो कि हमारे आईफोन को नहीं जाता इस प्राइस सेगमेंट में। और आईफोन के अंदर बैटरी हेल्थ का बहुत ज़्यादा मसला मिलता है। यहाँ दोस्तों बैटरी हेल्थ की अगर आप चार्जिंग साइकिल की बात करते हो, गूगल 6 प्रो आज भी आपको अच्छी बैटरी टाइम प्रोवाइड करेगा। 85% के अराउंड अगर आप कोई बैटरी साइकिल वाला आईफोन लेते हो ना, तो आपको ऑलमोस्ट दिन में 1-2 दफ़ा जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आईफोन 11 की हम लोग बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी भी आपको छोटे साइज़ की मिलती है, 3110 mAh की बैटरी मिल रही होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में उस तरह आपको बिल्कुल एक टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ये दिन में 2 से 3 बार भी चार्ज करना पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करते हो,
तो आपको 2 बार तो मिनिमम जो है ना वो चार्ज करना पड़ेगा। गूगल 6 प्रो में एक 5000 mAh की बैटरी है, दूसरा ये पीडी चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, आपको 22 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना वो आपको चार्जिंग स्पीड भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मैंने कहा था कि कैमरा ही करेंगे, बट मैंने ओवरऑल कंपैरिजन डाल दिया है। सारी वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। तो यस, डिस्प्ले बेटर है, कैमरा बेटर है, थोड़ी सी इन हैंड फील बेटर है, बस फ़ोन थोड़ा बड़ा मिलता है और बाकी परफॉर्मेंस भी मुझे बेटर लगी है आईफोन 11 से। तो 60,000 रुपये में माई प्रायोरिटी विल बी अ गूगल 6 प्रो। इफ़ यू वांट टू मोर कंपैरिजन विद दिस फोन, किसी और फोन के साथ भी कंपैरिजन करना चाहते हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस ये उन दोस्तों के लिए जो आजकल नॉन पीटीए फोन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आईफोन 11 चॉइस नहीं होनी चाहिए, बट 64-65 रुपये में जीबी डब्बा पैक मिल रहा है सिर्फ एप्पल दिखाने के लिए, तो आप ले सकते हो। बट यूटिलिटी की अगर आप बात करोगे तो आई विल डेफिनेटली से दिस एंड्रॉइड कैन इजीली बीट आईफोन। आपकी क्या चॉइस रहेगी? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।